हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि आपको 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब सही पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। अभी पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई है अल्लू अर्जुन की। जिस किसी ने भी देखा होगा और थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो उसको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी जो है वह कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? इसका सही जवाब क्या है? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है यह आपका कोलकाता शहर में आई थी। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है यह आपका कुशीनगर में हुआ था। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और किस राज्य में पड़ता है? तो ओडिशा राज्य में पड़ता है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी सिनेमा के क्षेत्र से है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो गांधी जी की फोटो जो है यह नोट पर आना शुरू हुई 1996 से। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1996 से गांधी जी की फोटो नोट पर आना शुरू हुई। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? इसका सही जवाब क्या है? तो रामायण के लेखक थे, कौन थे रामायण के लेखक? तो महर्षि वाल्मीकि थे। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामायण के लेखक कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल मनाया जाता है 21 जून को। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम को फेंका गया था जापान के हिरोशिमा शहर पे। और कौन सा देश फेंका था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर फेंका था। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का नाम था राहुल। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो होता है वह 72 बार धड़कता है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह आपका रूस देश है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत का स्थान कौन सा है पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घड़ी का आविष्कार किया गया था पीटर के द्वारा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, घड़ी का आविष्कार पीटर के द्वारा किया गया था। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? आपके ऑप्शंस हैं चना, गेहूं, धान, सरसों। इसका राइट आंसर क्या है? तो इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, धान। धान क्या है? एक खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय था वह कोलकाता था। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित किया गया था। तो ये बातें याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में।
जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जापान की मुद्रा करेंसी जो है वह येन है, यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। जापान की मुद्रा करेंसी क्या है? तो येन है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वह आपका मुंबई में चली थी। मुंबई से थाने के बीच चली थी, 35 किलोमीटर की डिस्टेंस चली थी। और कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। इस सन को भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। मुंबई से थाने के बीच 35 किलोमीटर की दूरी चली थी 16 अप्रैल 1835 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद आपका आम चुनाव हुआ था 1952 में, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। वायु सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा जो अंडा होता है यह आपका शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। इसी उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब जी का जन्म मक्का में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हैजा, एस्मा, चेचक, मधुमेह। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मधुमेह जो होता है, डायबिटीज, वह एक संक्रामक रोग नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है यह विश्वामित्र ने किया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड लिखा किसके द्वारा गया है? तो आर के नारायण। आर के नारायण ने प्रसिद्ध पुस्तक द गाइड को लिखा है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है इसका स्थान जो होता है गला होता है, गले में होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो लार में आपका टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है।
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो गुप्त काल था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टेलीस्कोप का आविष्कार जो है यह किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है यह जे.एल. बेयर्ड ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो एक्सरे का आविष्कार जो है यह रोंटगन ने किया था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है यह रुडोल्फ ने किया था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु राज्य का, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है यह आपका श्रीलंका में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं नामा यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी यह आपका 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो शरिया जो कानून है यह आपका मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कोयना बांध जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो हीराकुंड बांध जो है यह आपका महानदी पर अवस्थित है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव माने जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।